हेलो गाइस, वेलकम। डायरेक्टली कम ऑन सब्जेक्ट। मैंने आपको ऑलरेडी ये बताया था कि जो यूएसए के अंदर जो 1 ट्रिलियन का पैकेज था, 1 ट्रिलियन का, दैट इज़ फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर, उसके लिए जो है बाइडेन साहब का एफर्ट्स काफ़ी टाइम से लगा रहे थे वो। तो मैंने आपको ऑलरेडी परसों भी बोला था, कल अर्ली इन द मॉर्निंग बताया, और कल रात को वो पास हो चुका है। मैं आपको ये बता रहा हूँ, उसका काफ़ी ज़्यादा अपोज था, लेकिन फिर भी वो बहुत ज़्यादा 69 वोट से, मतलब जो टोटल सेनेट है उसमें 67 की ज़रूरत थी, लेकिन 69 वोट से वो विन हो गए डेमोक्रेटिक वाले। और रिपब्लिकन ने भी उसमें से कुछ सपोर्ट किया। कहने का मतलब यह है कि 1 ट्रिलियन का जो इंफ्रास्ट्रक्चर का पैकेट था यूएसए का, वो पास हो गया है। उसी की बदौलत अगर आप आज देखेंगे तो जो पूरा मार्केट में क्या हिसाब से उन्होंने गेम किया, वो मैं आपको कंक्लूजन में लेकर के आता हूँ लास्ट में। लेकिन पहले ये समझिए कि वो क्या, जो इंफ्रास्ट्रक्चर का जो पैकेज है वो किसको किसको इम्पेक्ट करेगा और किसको किसको बेनिफिशियरी का। उसी के बेस के ऊपर कल यूएसए का मार्केट एकदम फ्लैट खुला, माइनस में गया। उसके बाद में जब वो पास हुआ, वो मैसेज स्प्रेड हुआ, उसके बाद में मार्केट वहाँ से पॉजिटिव आया। और ये पहले से लगभग तय था कि ये सेनेट में पास हो जाएगा। अब मैं आपको ये बता रहा हूँ कि उसके अंदर जो पास होने के बाद में जो डाउन जोन्स और नास्डेक है वो दोनों अप आए हैं। डाउन जोन्स लगभग 164 पॉइंट के करीब अप आकर के क्लोज हुआ है। और अगर मैं आपको बात करूं तो उसके अंदर जो भी रियल एस्टेट की कंपनी थी, जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर की कंपनी, उसके अंदर मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो भी माइनिंग से रिलेटेड कंपनी है, इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड, वो कंपनी अप आई है उसकी बदौलत। और उसका इम्पैक्ट आपको यहाँ पे भी दिखेगा अगर आप ध्यान से देख रहे हैं और पढ़ रहे हैं तो। अब मैं आपको आता हूँ जापान के ऊपर। जापान का निकाय भी आप देखेंगे तो लगभग 160 या 168, मतलब नियर अबाउट 170 पॉइंट अप ही क्लोज होने की तैयारी में है। तो अभी मैं आपको ये बताऊंगा अब यहाँ पे क्या, मतलब ये सब मैंने आपको जो बताया वो, और चाइना में पॉजिटिव न्यूज़ है, ये सबको लेते हुए इंफ्रास्ट्रक्चर का 1 ट्रिलियन का जो बिल पास हुआ, उसका इम्पैक्ट हमारे इंडियन इकोनॉमी पे कैसा रहेगा। मेन थिंग इज़ दैट वी हैव टू गेट फाइनल डिसीजन। अब उसमें से हमको क्या सिग्नल मिल रहा है उसके मैं आपको बताना चाहूँगा कि सबसे पहले तो ये जो अपने यूएस के अंदर में जो एक मैटर है वो मैंने जो नोट डाउन किया, वो कोट किया, मैं बताना चाहूँगा आपको। उसके अंदर वो ऐसा बोल रहे हैं कि यूएसए कैनेडियन नेशनल रेलवेज वो 30 बिलियन यूएस डॉलर एक्वेजिशन ऑफ कंसास सिटी साउदर्न, मतलब वो कंसास सिटी साउदर्न है, उसके अंदर 30 बिलियन यूएस डॉलर का जो रेलवे के अंदर डील है वो हुआ है। मतलब रेलवे के अंदर बहुत ज़्यादा पॉजिटिवनेस है। अब आप इतना सोचिए कि जापान के अंदर मैं आपको बता चुका हूँ कि 100 बिलियन की बात हो रही है, यूएसए में इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट की बात हो रही है 30 बिलियन। उसके बाद में पूरा यूरोप की बात हुई है, फ्रांस की बात हुई है, जर्मनी की बात। यहाँ पे सभी में रेलवे में इतना मॉडिफिकेशन है, इतना लेटेस्ट है, इवन दो दे हैव टू मॉडिफिकेशन मोर एंड मोर। तो अभी हमारे यहाँ पे, आई एम कमिंग इन इंडिया, हमारे यहाँ पे कितनी गुंजाइश है, मतलब we have more and more work infrastructure for railway, for modification for railway, modification for road, bridges, infrastructure, different type of infrastructure। उसमें सोसाइटीज़ आ गई, सिटीज़ आ गई, डैम्स आ गए, फिर ब्रिजेस आ गए, जो पुराने हैं उनको अपग्रेडेशन की बात आ रही है। ये सभी मैटर को देखते हुए इंफ्रास्ट्रक्चर और रियल एस्टेट सेक्टर के अंदर भी बहुत ज़्यादा गुंजाइश है आगे जाने की। ये पॉइंट को देखते हुए मैं आपको बताना चाहूँगा अब हमको कौन कौन से सेक्टर में फोकस करना है। और आज अब मैं इंडिया के मार्केट के ऊपर आऊँगा, वो दो पॉइंट को बताना चाहूँगा मैं आपको। पिछले वीक में और ये वीक में जब इंडियन मार्केट को फॉरेन से सपोर्ट नहीं था, आई अगेन रिपीट माई वर्ड वेरी केयरफुली बिकॉज इट्स ए वेरी इंपॉर्टेंट मैटर। जब उनको न आप देखेंगे जापान से सपोर्ट था, न यूएसए से सपोर्ट था, न चाइना से सपोर्ट था, न ईयू से, तब हमारा मार्केट वन वे जा रहा था। मैं आपको क्या बोल रहा हूँ, वन वे अप एंड अप एंड अप। क्योंकि वहाँ पे जो यूएसए के अंदर अगस्त सितंबर का महीना है वो नेगेटिव रहता है, उसका मैंने आपको जिक्र कर चुका हूँ मैं आपको। वो देखते हुए, और ये मैटर अभी तक डिस्क्लोज नहीं हुआ था, 1 ट्रिलियन इंफ्रास्ट्रक्चर का मैटर, वो अब क्लियर हो चुका है। तो ये पॉजिटिव पॉइंट होते हुए भी हमारा यहाँ का मार्केट ऊपर खोला, 150-200 पॉइंट ऊपर लेकर के गए। उसके बाद में अभी लगभग आप देखेंगे तो 380 380 पॉइंट माइनस में है राइट नाउ। मतलब अगर मैं 150-200 पॉइंट ऊपर का लूँ तो 550-600 पॉइंट का चर्निंग हो चुका है अभी।
यही मैं आपको बताता हूँ। अगर मार्केट में हम होमवर्क करके नहीं जाएंगे तो हमारी क्या दशा होगी और क्या किस हिसाब से ट्रीट करेंगे हमको। हमारा होमवर्क होना चाहिए, हमारी पूरी जानकारी होनी चाहिए, हमको सभी फैक्टर हमारे दिमाग में लेकर के वी हैव टू एंटर विथ फुल इक्विप्ड, देन वी विल बी एंटर इन मार्केट, अदरवाइज इट्स ए गैम्बल फॉर अस। हमको वो किसी हालत में प्रॉफिट नहीं लेने देंगे। अब मैं आपको बताऊं कि हमारा मार्केट नियर अबाउट 450 पॉइंट माइनस है। उसके अंदर भी कौन कौन से सेक्टर है जो अभी यहाँ से रिबाउंड मार सकते हैं और आगे आने टाइम में अच्छा चल सकते हैं, हमको प्रॉफिट दे सकते हैं। तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा, सबसे पहले आएगा सॉफ्टवेयर। उसके अंदर मैं आपको फिर बताऊँगा जो मैंने आपको ऑलरेडी दे चुका हूँ, HCL टेक, इन्फोसिस। उसके बाद में मैं आपको ये बताऊँगा जो मैंने बताया था आपको, कोफोर्ज टेक भी ये बहुत अच्छी है। और उसके बाद में एफल इंडिया, ये 2 कंपनी मैं आपको बता रहा हूँ, ध्यान में रखना। हैप्पीएस्ट माइंड, सास्केन टेक्नोलॉजी। फिर उसके बाद में आपको देखेंगे तो इन्फो एज, ये भी आपको ध्यान में रखना है। परसिस्टेंस भी ध्यान में रखना है आपको। ये सब के बाद में मैं आपको इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर आऊँगा, L&T, ट्यूब इन्वेस्टमेंट, लिंडे इंडिया। और उसके बाद में आप देखेंगे तो लुपिन फार्मा की अगर बात करूँ तो लुपिन आज थोड़ा ग्लेनमार्क को 22 रुपये 20 रुपये माइनस में रखा है। कल उन्होंने काफ़ी अच्छा बढ़ाया था। मैं आपको फिर बोलता हूँ, यहाँ भी एक बाइंग अपॉर्चुनिटी भी है। शाम को हम मिलेंगे किस हिसाब से मार्केट को वो रिबाउंड मारते हैं, ये सब पॉइंट आप ध्यान में रखना। मैं आपको जो बता रहा हूँ ये सभी में पॉजिटिव है। और दूसरा मैंने इंफ्रास्ट्रक्चर के बाद में मैं आपको बताऊँगा इन्वायरमेंट डैमेज को लेकर के, ग्रीन हाउस गैसेस को लेकर के और कार्बन इमिशन को लेकर के जो कंपनी है वो बताना चाहूँगा। उसमें इंद्रप्रस्थ गैस आ गया, अदानी टोटल गैस आ जाता है, अदानी इंफ्रास्ट्रक्चर आता है और अदानी एंटरप्राइज भी आता है। ये सब ध्यान में रखना है आपको। पावर डिस्ट्रीब्यूशन की बात करूँ तो कल्पतरू पावर ग्रिड कॉरपोरेशन, ये बहुत पॉजिटिव है। तो ये सब मैं आपको आज के मार्केट के लिए ही दे रहा हूँ जो डिलीवर किया। उसके अलावा ये मार्केट को अभी मैंने जो स्टडी किया है बाहर का और यहाँ का और फॉरेन के जो मैंने वीडियोस देखे हैं और इंटरव्यू सुने, ऑन दैट बेस आई वांट टू डिलीवर दिस लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द वर्ल्ड एंड डोमेस्टिक नाउ। तो अभी मैं आपको बताऊँ, ये मैंने सेक्टर बताए, इसमें ध्यान में रखना है आपको। ये सब बहुत पॉजिटिव है। टाटा एलेक्सी भी पॉजिटिव है और विप्रो, यस यू आर ऑल्सो विप्रो, ये सभी ध्यान में रखना है आपको। और अभी मैं आपको कुछ और ऐड करना चाहूँ तो यस, अभी मेरे को एक चीज़ और आई एजुकेशन के अंदर मैं आपको बताऊंगा। उसके अंदर NIIT जो कि बहुत ही पॉजिटिव है। छोटी सी आइटम है, 300-350 की है। NIIT एजुकेशन के अंदर है ऑनलाइन, उसमें बहुत ज़्यादा मॉडिफिकेशन हो रहा है। और चाइना के अंदर पूरे रूरल टीचर्स के अंदर अपग्रेड की बात आ रही है। पूरे रूरल के अंदर जो टीचर्स हैं वहाँ के, उसमें और स्कूल में तो ऑलरेडी उन्होंने मॉडिफिकेशन किया है। पहले वो डिजिटल पे पूरा फोकस कर रहे हैं और टीचर्स के अंदर भी दे हैव टू अपग्रेड एंड स्किल टीचर। वो क्या कर रहे हैं कि जो बॉटम ऑफ द पिरामिड है चाइना का, वो बहुत स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं। क्योंकि अभी वो जिस स्तर पे खड़े हैं उसको मेंटेन करने के लिए उनके जो अपकमिंग पॉपुलेशन है वो बहुत स्किल्ड चाहिए। तो उसको देखते हुए दे आर वेरी स्मार्ट। उन्होंने काफ़ी टाइम से काम चालू कर दिया है और बहुत एग्रेसिव होकर के कर रहे हैं। तो हमको भी यहाँ पे यही ध्यान रखना है कि अभी ये गवर्नमेंट को भी करेगी गवर्नमेंट। हाँ, और कल मोदी जी ने जो अपने गैस को लेकर के जो एक स्कीम अनाउंस की है, उसके अंदर गैस की कंपनियाँ बहुत पॉजिटिव हो जाती है गैस डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर। और दूसरा, ये प्रेशर गवर्नमेंट की वजह से जो मोदी जी ने डिक्लेयर किया है, मैं आपको थोड़ा और ज़्यादा बढ़ के बताना चाहूँगा, ये मोदी जी को करना पड़ा है माय डियर। Our Honorable Prime Minister are not doing easily. They have to suppress from UN and John Kerry. On that base, they have to more and more focus on gas uses in kitchen by local all population, जिससे कि कार्बन इमिशन, ग्रीन हाउस गैसेज और इन्वायरमेंट डैमेज को कम कर सकें। वो डायरेक्टली ऐसा नहीं बोलेंगे मेरे पे प्रेशर है, लेकिन वो इस तरीके के जब मूवमेंट आते हैं तो उसको हमको रेगुलर स्टडी होती है, होमवर्क होता है, तो हम उसको अच्छे से भली बात ही समझ सकते हैं। तो अभी ये सब बातें आप ध्यान में रखना, तो आपको मार्केट में बहुत ज़्यादा ध्यान रहेगा, पॉजिटिवनेस रहेगा। और कौन कौन सी आइटम रिबाउंड मारने वाली है वो मेन है हमारे लिए, वो मैंने आपको बता चुका हूँ मैं, तो ध्यान रखिएगा। अब मुझे लगता है मैक्सिमम 400 पॉइंट 450 पॉइंट के बाद में मार्केट यहाँ से रिबाउंड मारेगा, क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा टाइम है, अभी 12 भी नहीं बजे हैं, आपको ये बता रहा हूँ। तो ये उन्होंने फर्स्ट सेशन में ही डाउन टर्न ले लिया, अब सेकेंड और मीडियम और लास्ट टर्न में वो डायरेक्ट रिबाउंड मारेंगे वहाँ से। तो उसी के अंदर या फिर वो जो सिलेक्टेड आइटम है उसके अंदर उस लोग बाइंग करेंगे।
अगर वो पूरे मार्केट को अप नहीं करेंगे तो वो पूरे सेलेक्टेड आइटम को और सेलेक्टेड सेक्टर को वहाँ से एकदम शार्पली मूव करेंगे। तो इसीलिए मैंने ये सब आपको सेक्टर और आपको स्क्रिप्ट मैंने बताया। ये दूसरा ही बोलूँगा, डिस्क्रिप्शन रखूँगा मेरा, ये अपनी एनालिस अपनी स्टडी है, आप अपना फाइनल डिसीजन एक्सपर्ट की गाइडेंस से लें। और अगर मेरे वीडियो अच्छे लग रहे थे तो उसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब भी करें। लास्ट में ही बोलूँगा, मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और नई जानकारी के साथ में। कम टुगेदर, पुश अप आवर न्यू इंडिया, वी आर द बेस्ट। जय हिंद।